गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम अध्याय 4 इस्लाम धर्म का उदय और उसका विस्तार में आगे जानेंगे। आज हम पढ़ेंगे सर्वप्रथम धर्म युग। धर्म युग क्या है? 11वीं और 13वीं शताब्दी के मध्य यूरोपीय ईसाई राज्य और अरब राज्यों के मध्य जो संघर्ष हुई, जो लड़ाई हुई, उन लड़ाइयों को, उन युद्धों को धर्म युग के नाम से जाना जाता है, जिसके कई कारण रहे। पहला कारण है धार्मिक कारण, जो कि धार्मिक जो है धर्म युद्ध है। इसलिए सर्वप्रथम जो सर्वप्रमुख और महत्वपूर्ण कारण था वो है धार्मिक कारण। जेरूसलम ईसाइयों का पवित्र स्थल था, पवित्र जो है वो तीर्थ स्थल था, और वहाँ की जनता जो थी, अधिकांश जनता जो थी ईसाई थी। परंतु 638 ईस्वी में जो अरबों ने जेरूसलम पर अधिकार कर लिया, साथ ही साथ जो 1076 ईस्वी में तुर्कों ने भी जेरूसलम पर अधिकार कर लिया। तो अब जो थे वो, जो वहाँ के जो मुस्लिम थे वो क्या करने लगे, तुर्क और मुस्लिम जो थे वो उन पर अत्याचार करने लगे, ईसाइयों पर जबरदस्ती उन्हें मुस्लिम बनाने लगे। और साथ ही साथ क्या हुआ, जो उनका तीर्थ स्थल थे वहाँ से आने के लिए वो रोक लगाने लगे, उनको मतलब जेरूसलम आने नहीं देते थे। और अगर कोई आ भी जाता था गलती से तो उसके ऊपर इतना अमानुषिक व्यवहार करते थे, यानी कठोर अत्याचार करते थे, जिसके कारण सभी परेशान थे। तो फिर ये जो है अपनी जो भी अत्याचार होते थे, तो यूरोपियन कंट्रीज जो थी, जो यूरोपीय राज्य थे, वहाँ के जो देशों को जाकर वो बताते थे। तो फिर उन्होंने भी क्या किया कि उन्होंने वहाँ के ईसाइयों ने क्या किया, जेरूसलम को प्राप्त करने का प्रयास किया, यानी कि वो जो स्थल जो है उनका पवित्र स्थल है उसको प्राप्त करने के उन्होंने प्रयास किया। फलस्वरूप क्या हुए, युद्ध हुए उनके बीच। अब दूसरा कारण है राजनीतिक कारण। तुर्कों ने जो है सम्राट विस्तार किया और यूरोपियन कंट्रीज यानी यूरोपियन जो राज्यों को कई क्षेत्र जो है जीत लिए। बाइजेंटाइन जो था वहाँ पर तुर्कों की निगाह पड़ी, उन्होंने जो है उसके शासक को यानी उस पर आक्रमण करने की सोची। तो उसने मदद मांगी किससे, यूरोपियन राज्यों से। तो अब जो यूरोपियन राज्य अब उसके सहायता के लिए आए। फलस्वरूप क्या हुआ, उनके मध्य युद्ध हुआ। तो ये था राजनीतिक कारण। आर्थिक कारण बढ़े तो अधिक से अधिक व्यापारिक सुविधाओं को बढ़ाना जो मेन कारण था। आर्थिक कारण, जो इटली के नगर जो थे, नगर के व्यापारी जो थे, उन्होंने बाकी राष्ट्रों को देखा कि पूर्वी क्षेत्रों में वो उनका व्यापार बहुत फैल रहा है, तो उससे ललायित होकर उन्होंने भी पूर्वी देशों की ओर रुख किया। फलस्वरूप क्या हुआ, वहाँ पर उनका टकराव जो हुआ तुर्कों से हुआ, और फलस्वरूप जो हुआ युद्ध। आप जानते हैं कितने धर्म युद्ध हुए, कब कब हुए? सबसे पहले प्रथम धर्म युद्ध जो कि 1098 ईस्वी से 1099 ईस्वी तक चला। ये फ्रांस और इटली के सैनिकों और तुर्कों के मध्य युद्ध रहा। द्वितीय धर्म युद्ध 1145 ईस्वी से लेकर 1149 के मध्य, जो कि जर्मनी और फ्रांस की सेनाओं और तुर्कों के मध्य युद्ध हुआ। तृतीय धर्म युद्ध कब हुआ? तृतीय धर्म युद्ध 1189 ईस्वी में जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस की सेनाओं ने तुर्कों से जो युद्ध लड़ा वो रहा। 1212 में हुआ पांचवा धर्म युद्ध, जिसे बच्चों का युद्ध कहा जाता है, बच्चों का धर्म युद्ध कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो था 30,000 बच्चों की जो सेना थी, स्टीफन नामक बालक जो था उसकी नेतृत्व में 30,000 बच्चों की जो सेना जो है भेजी गई, जिसमें लेकिन इसका बड़ा दुखद अंत हुआ। इसमें आधे बच्चे जो थे, आधे से ज़्यादा बच्चे थे, मार्ग में ही उनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, और बाकी बच्चों को जो है तुर्कों द्वारा गुलाम बना लिया गया। तो हम कहेंगे कि ये वाला युद्ध जो था काफ़ी दुखद युद्ध रहा। अब आगे बढ़ते हैं हम इन युद्धों के परिणाम, यानी जो धर्म युद्ध हुए उसके क्या प्रभाव पड़ा बाकी सभी देशों पर। तो इन धर्म युद्धों का परिणाम जो था वो मुस्लिम शासकों का अपने ईसाई जो भी प्रजाजन थे, यानी उसकी जो प्रजा थी, जो ईसाई धर्म मानती थी, उनके प्रति कठोर रवैया हो गया, यानी उनके ऊपर वो अत्याचार करने लगे। दूसरा, यूरोप के जो देश थे, जो यूरोप के देश अभी हमने देखा कि वो आपस में संगठित हो गए थे, किसके खिलाफ? तुर्कों के खिलाफ। तो अपने जो धार्मिक स्थल को प्राप्त करने के प्रयासरत थे। तो जो यूरोपियन कंट्रीज, जो यूरोपीय देश थे, वो आपस में क्या हो गए? संगठित हो गए। अब विभिन्न देश, तीसरा जो हम देखते हैं कि विभिन्न देशों के जब लोग मिले तो उनकी जो है वैचारिक आदान प्रदान है, यानी एक दूसरे के साथ जो है कई विचारों को उन्होंने एक दूसरे को बांटा, एक दूसरे से आदान प्रदान किया। आगे देखें तो यूरोपीय लोग जब जो तर्क पर आधारित, जो यूरोपियन जो लोग थे वो तर्क पर आधारित जो पूर्वी सभ्यता थी,
सभ्यता और संस्कृति थी वो उससे अत्यंत प्रभावित हो गए। आगे देखते हैं हम, तो आगे इसका प्रभाव क्या पड़ा, व्यापार में जो है बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। कई व्यापार जो है विकसित हो गए, आपस में कई राष्ट्र साथ में आए ना, इसलिए कई जो व्यापार थे वो विकसित हो गए। आगे देखिए तो चर्च के प्रभाव में कमी आई, जो चर्च का दबदबा था उसमें प्रभाव कमी आई, और जो है धार्मिक सुधार यानी उस धर्म में भी जो है धार्मिक सुधार की ओर लोग प्रेरित हो गए। आगे सामंतवाद का पतन हो गया, क्योंकि सामंती जो लोग थे, जो सामंत थे, वो युद्धों में उलझ गए, तो सामंतवाद का जो है मार्ग जो था, जो पतन का मार्ग था, वो प्रशस्त हो गया, आगे बढ़ गया। फिर आखिरी जो हम कारण देखते हैं, परिणाम देखते हैं, धर्म युद्धों में जो है पुनर्जागरण का जो मार्ग जो था वो प्रशस्त हो गया। चलिए बच्चों, अब जानते हैं अरब साम्राज्य की अर्थव्यवस्था, कृषि, शहरीकरण और वाणिज्य। अरब साम्राज्य के लोग जो थे, जो वहाँ के निजी क्षेत्रों में जो लोग निवास करते थे, उनका प्रमुख व्यवसाय था कृषि, यानी उनको कृषि कार्य से अपनी आजीविका करते थे। कृषि भूमि पर राज्य का अधिकार हुआ करता था, यानी राज्य के ही क्षेत्र में कृषि की जो भी भूमि होती थी वो राज्य का अधिकार होता था, उसका हक होता था। लेकिन मुसलमान जो थे, जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे, मुस्लिम धर्म के जो लोग थे, उनको वो मालिकाना हक होता था उनका, और उन्हें जो कर के रूप में उपज का 10वां भाग जो है देना पड़ता था। लेकिन जो गैर मुस्लिम थे, जो मुस्लिम धर्म के नहीं थे, उन लोगों को अपनी उपज के आधे से लेकर 5वें भाग तक जो है वो कर के रूप में देना पड़ता था। अब जो है लोगों ने क्या किया, धर्म परिवर्तन शुरू कर दिया, मुस्लिम बनने लगे, और जो था अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। लेकिन जब सरकार की तरफ से देखा गया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग आर्थिक नुकसान हो रहा है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्लिम बन रहे हैं, तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने धर्म परिवर्तन की जो थी उस पर जोर देना कम कर दिया, और क्या कर दिया, कर नीति को समान लागू कर दिया, समान नीति कर को, मतलब कर की नीति को लागू कर दिया। अरब साम्राज्य जो है के शहरों में जो भी संख्या बढ़ी, मतलब जैसे जैसे नगर बढ़ते गए वैसे वैसे इस्लामी जो सभ्यता थी उसमें बढ़ोतरी होती गई। अरब साम्राज्य जो है राजनीतिक एकीकरण, राजनीतिक जो शहरों का जो एकीकरण था उसके विकास के कारण जो है व्यापार में फायदा हुआ। कैसे कि खाद्य पदार्थ और विलासिता की जो कुछ जो वस्तुएं थी उसकी मांग बढ़ने लगी, तो व्यापार और वाणिज्य में बहुत ही अधिक जो है सहायता मिली और उसमें बढ़ोतरी हुई, फायदा मिला। अब बढ़ते हैं शिक्षा व संस्कृति की ओर। अरब साम्राज्य के अंतर्गत खलीफा जो थे, उन्होंने शिक्षा के विकास पर बहुत अधिक ध्यान दिया। उन्होंने प्रत्येक मस्जिद के पास में एक मदरसे का निर्माण करवाया। मदरसे जो एक तरह से एक स्कूल होता है, उसमें सभी विषय जो थे वो पढ़ाए जाते थे। इस प्रकार उन्होंने शिक्षा में जो है बढ़ोतरी करी और शिक्षा की संस्कृति को आगे बढ़ाया। साहित्य देखिए तो अरबों द्वारा गद्य एवं पद्य जो थे, दोनों ही प्रकार के साहित्य को समृद्ध किया गया। अरबों ने कसीदा, गजल, रुआई के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और 11वीं शताब्दी में जो है साहित्य के क्षेत्र में फारसी साहित्य जो था वो अत्यधिक विकसित अवस्था में आया। आगे बढ़ते हैं हम दर्शन एवं विज्ञान। यूनानी दर्शन एवं विज्ञान से प्रभावित होकर अरबों ने जो है दर्शन और विज्ञान के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय जो है सफलता हासिल करी। आगे बढ़ते हैं अब हम स्थापत्य कला की ओर। अरब साम्राज्य के अंतर्गत स्थापत्य कला के जो है ने अत्यंत विस्तार किया, यानी बहुत ही अधिक हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं। 10वीं शताब्दी में जो इस्लामी इमारतें थी वो विश्व की पहचान बन गई थी। जो भी अरबों ने जो इमारतें बनवाई थी, जो भी बिल्डिंग्स बनवाई थी, वो आज भी हमारे लिए एक जो है पहचान है। अरब साम्राज्य में जो है स्पेन से लेकर मध्य एशिया के जो क्षेत्र थे उसमें अनेक मस्जिदों, मकबरों और इबादत गृह जो होते हैं जहाँ पर पूजा प्रार्थना की जाती है, वहाँ उनका भी बड़े स्तर पर जो है निर्माण करवाया। तो ये था हमारा अध्याय 4, इस्लाम धर्म का उदय और उसका विस्तार। आशा करती हूँ बच्चों आपको बहुत ही अच्छे से ये अध्याय समझ में आया होगा और आपने ध्यानपूर्वक सुना एवं समझा होगा। धन्यवाद।